नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आर्यन अरविंद जी हैं और इनसे हम कुछ क्विक क्वेश्चंस करेंगे ताकि सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक इंसाइट मिल जाए एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ के अंदर। तो हम कुछ क्विक क्वेश्चंस के साथ में इसको चालू करेंगे, रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ। वेलकम। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फील्ड पोस्टिंग या सेक्रेटरीट लाइफ? फील्ड पोस्टिंग जो है उसमें उत्साह है, उमंग है, उपलब्धि की भावना है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर आईएएस जर्नी? एक लगातार का संघर्ष भी है, कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये ऐसी जर्नी है। और राजस्थान में आप कई जगहों पर पोस्टेड रहे, पर आपकी फेवरेट लोकेशन क्या थी आपके पोस्टिंग की? वैसे तो हर जगह से मेरे को प्यार हो गया, लेकिन सबसे चैलेंजिंग थी जब जाट आरक्षण आंदोलन था। उस वक्त मेरे को नागौर में कलेक्टर लगाया गया। जब मैं ज्वाइन करने गया तब पता लगा कि कई लोग क्यों मना कर रहे थे नागौर कलेक्टर बनने के लिए। चारों तरफ जगह जगह पेड़ काट के रास्ते में पटके हुए थे और जिला बंद की घोषणा की हुई थी। बहुत मुश्किल था लोगों के लिए आवागमन। वो समय बहुत खास था, चैलेंजिंग था। और एक ऐसा लॉ जिसको आप चाहते हो कि चेंज हो जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है कि जो दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं उसको तुरंत चेंज करना चाहिए। लोग आदमी को ऐसे मारते हैं जैसे कोई गमला तोड़ कर मुँह फेर कर चल देते हों। अंग्रेज़ों के ज़माने में गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ अंग्रेज़ों के पास थी, हिंदुस्तानी लोग मरते थे, उनको परवाह नहीं थी। आज अभी हाल ही जयपुर में एक घटना हुई है, 4-5 आदमी तो मौके पर मर गए, 10-11 गंभीर रूप से घायल हो गए। और इनमें क्या होती है, जड़ जमानत हो जाती है। परिस्थितियाँ देखनी चाहिए। जो ये रूल बन गया है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, इसको रिवाइज करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। जी, और आपकी एक ऐसी हैबिट जिसने आपको सक्सेस की और बढ़ाए रखा? मेरी दया भावना जो मेरी माँ से मुझे मिली, उसने मुझे आगे बढ़ाया। कि किसी आदमी की आँख के आंसू देख के मैं चैन से सो नहीं पाता था। इसलिए मेरे पास ये चैलेंजेस थे कि जब जिस ज़िले में मैं रहा, जिस पोस्टिंग में मैं रहा, लोगों की कठिनाई कैसे दूर की जाए, ये चैलेंज था जिससे मुझे जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रेरणा मिली। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आर यू अ अर्ली राइजर और अ नाइट आउल? मैं योगी हूँ। दिन में रात को सोए भोगी और रात को जागे जोगी। मैं जोगी की ज़िंदगी रहा हूँ, क्योंकि रात को जागे बिना बहुत ज़रूरी काम होते नहीं। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार रात को जागने से हुए हैं और प्रशासन में भी बहुत बार रात को जगना पड़ता है, कभी फील्ड में, कभी फाइलें पढ़ने में। इसलिए रात का जागना मेरे लिए उपलब्धि रही। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, मैं रात को जागता था, टेलीफोन सिराने रखता था। जो भी बड़ी दुर्घटना जिलों में जहाँ होती थी, या मैं जब सिटी में सेट था, आरएस में था, तब होती थी, सबसे पहले मुझे सूचना मिलती थी। जिन लोगों को पता था कि ये अफसर रात भर जगता है तो तुरंत मुझे फ़ोन करते थे, तो दुर्घटना आगे बढ़ने से रोकने में हमको मौका मिलता था। आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या था, इस पेपर की तैयारी करना या फिर फर्स्ट ईयर एज एन आईएएस ऑफिसर आफ्टर जॉइनिंग द पोस्टिंग? मैंने शुरुआत जो की वो तो छोटे से करी। पहले मैंने आरटीएस की परीक्षा दी, सफल हो गया।
फिर वहाँ संतुष्टि नहीं हुई बड़ी जगह जाने के लिए, तो मैंने आरएस की परीक्षा दी। आरएस के 72 के बैच का टॉपर रहा मैं। उसमें वहाँ से शुरू करूँगा। मैं सबसे पहले गंगानगर में असिस्टेंट कलेक्टर लगा। कलेक्टर साहब ने मेरा काम देख के मैंने 2 महीने मुझे एसडीएम का चार्ज दिला दिया, फिर डीएसओ का चार्ज दिला दिया, फिर डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का चार्ज दिला दिया, फिर नगर परिषद के प्रशासक का चार्ज दिला दिया, फिर डीएसओ का चार्ज दिला दिया, फिर ट्रेजरी अफसर का चार्ज दिला दिया। शायद ही किसी के जीवन में ऐसा रहा हो। एलन लड्डा थे, बहुत ईमानदार, नेक और देवता रूपी कलेक्टर थे। उन्होंने मेरे काम में कुछ अच्छाइयाँ देखी, तो जो भी पोस्ट खाली हुई वो चार्ज मुझे दे दिया। वहाँ मुझे सीखने का बहुत मौका मिला और लकीली कुछ ऐसा रहा। वो उपलब्धियाँ गिनाने में तो टाइम ज़्यादा चला जाता है। मैं यही कहूँगा, हर फील्ड में मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मुझे भरोसा था कि कलेक्टर साहब जो सही काम मैं करूँगा उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और एक कोई ऐसा मिथ जो आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड है जो आप तोड़ना चाहेंगे? लोगों के दिमाग में पुराने जो आईसीएस अफसर होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसके उनमें स्नोबरी जिसको कहते हैं कि एक उनमें एकड़ होती थी, स्नोबरी होती थी, और एक एलिट क्लास का अपने आप को वो सदस्य मानते थे। इसको मैंने तोड़ना भी चाहा, और इसका तोड़ने का सबसे बड़ा श्रेय एक कलेक्टर थे, अजय दुबे। अजय दुबे मेरे कलेक्टर थे जब मैं एसडीएम था। वो बहुत देवता आदमी थे, साधारण आदमी थे और बहुत विद्वान थे, दूरदर्शी थे। उन्होंने मुझे कहा, देख रामनारायण, मैं अरविंद नहीं दिखता था, वो पेन नेम तो बाद में जुड़ा, देख यहाँ तू और मैं राम तू लक्ष्मण, तेरे जजे जिन बदमाशों को ठीक कर, लेकिन गरीब आदमी दुख नहीं पाना चाहिए। तो एक मैं मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि आईएएस अफसर कोई ऊपर से आए नहीं है। मैं तो ठेठ गाँवड़ू आदमी हूँ, गांव से निकला हूँ। बिजली पानी भी नहीं थी गांव में, बहुत देर में आई जब मेरी आधी सर्विस ख़त्म हो गई थी। मैं सोचता हूँ कि साधारण जीवन और कर्तव्यनिष्ठ जीवन ये ज़्यादा ज़रूरी है, सिवाय इसके दिखाने के लिए कि साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के नवाब बन गया। ये बेकार की चीज़ें। जितने जैसे मोदी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं तो देश का चौकीदार हूँ। तो मैं बहुत जिलों में कलेक्टर रहा। झुंझुनू ज़िले से मैं आता हूँ, वहाँ 5 जिलों का आज़ादी के बाद कोई कलेक्टर नहीं रहा। मैं जिन 5 जिलों का कलेक्टर रहा उसके आज 10 ज़िले बन चुके, और बड़े बड़े ज़िले थे वो, जिसमें 7 एमएलए से कम किसी ज़िले में एमएलए नहीं थे। तो वो ज़रूरी है कि मेहनत से काम करें, और मेहनत से काम करोगे तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और ये एक भावना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बारे में मेरी धारणा ये बन गई थी कि आम जनता बहुत अच्छी है। नागौर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो 7 दिन ज़िला बंद रहा। जगह जगह मेरे ट्रांसफ़र है, बाड़मेर में लोग रोने लग गए। तो जनता में विश्वास रखना चाहिए। अच्छे काम करने वाले का जनता बहुत आदर करती है, ये ध्यान रखना चाहिए। और आप एक 21 साल के विद्यार्थी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अपने माँ बाप को आदर करना सीखे। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बहुत कम लोग सफल होते हैं। दूसरा, ईश्वर में विश्वास रखे और आम आदमी में विश्वास करे। आम धारणा ये बनावे कि ये जनता जो है, इसको कहते हैं, बहुत दुनिया को लोग गाली भी देते हैं, कबीर जी ने भी कहा है, लेकिन वो कई अति की बातें हैं। मैं जहाँ जहाँ रहा
मुझे मेरे अच्छे काम के चूरू का बाज़ार चौड़ा किया, बहुत लोगों ने प्रशंसा की। शुरू में बहुत विरोध हुआ, मुझे लोग मारना तक चाहते थे, जान से मारना चाहते थे। नागौर में रास्ते चौड़े कराए, जोधपुर में कराए, निम्बाहेड़ा में कराए, बाड़मेर में कराए। मैं जहाँ जहाँ रास्ते चौड़े कराना, आवागमन की सहूलियत मेरा पहला काम था। तो शुरू में लोग विरोध करते थे, बहुत विरोध करते थे। कुछ जगह तो लोग, जैसे कोटा में तो लोग मुझे डराने में ही आ गए थे बंदूक लेके, लेकिन मैं भी बंदूक लेके बैठ जाता था। ये समय की बात है। आम आदमी, पब्लिक जो है, जन भावना सही काम के पक्ष में होती है। शुरुआत में समझने में गलती करती है, जनता गलती करती है, समझ नहीं पाती है इरादे क्या है, ये क्या करेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अच्छा काम करते हो तो अच्छा सराहना मिलती है। जी, तो रैपिड फायर का राउंड इसी के साथ में समाप्त होता है।